2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक रिसर्च पब्लिक करी। उस रिसर्च में ये पता चला कि लोगों का अटेंशन स्पैम एक गोल्ड फिश के अटेंशन स्पैम से भी कम हो चुका है। एक गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैम सिर्फ 0.9 सेकंड का है, लेकिन एक एवरेज प्यूपिल का अटेंशन स्पैम 0.8 सेकंड हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग खबर थी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपका अटेंशन, आपका फोकस और आपका डिसिप्लिन बिगाड़ रही हैं। उस चीज़ के बारे में आज हम डीपली रिसर्च करेंगे और इसके सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। आज के यूथ की सबसे बड़ी समस्या डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है। आप इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसी कई ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आपको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं और आपका फोकस, आपका डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा बिगाड़ने में आपकी मदद करती हैं। जैसे कि आप समझिए, अगर किसी ने आपको एक रील भेज दी और आप फिर वो रील देखते हैं, देखते देखते कब आपका कितना समय चला गया आपको पता नहीं चलता है और इसी वजह से आप अपने काम से भटकते हैं, आपका फोकस बिगड़ता है और आप अपने काम पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते हैं। आज के यूथ की दूसरी सबसे बड़ी समस्या डोपामीन एडिक्शन है। आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी कोई आपको मीम भेजता है और या कोई आपको ऑनलाइन गेमिंग करने को कहता है तो आप रुक नहीं पाते और आपको एक इंस्टेंट प्लेजर सा मिलता है इन सब चीज़ों को खेलते हुए। इंस्टेंट प्लेजर से आप समझ सकते हैं जैसे हम कोई पानी का फव्वारा चला दें और फव्वारा चलाने के बाद एकदम से पानी निकले और पानी निकलने के बाद वो एकदम से बंद हो जाए। यही इंस्टेंट प्लेजर है और इसी वजह से आज का यूथ सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखने में और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट या शॉर्ट फॉर्म चीज़ें कंज्यूम करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। इसी वजह से आज स्टडी करने में लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें ना तो कोई डोपामीन मिलता है और ना ही कोई रिवॉर्ड की गुंजाइश है जिससे कि आपको कोई वो इंस्टेंट प्लेजर मिल सके और आप अपना काम कर सकें। आज के यूथ की तीसरी सबसे बड़ी समस्या है स्लीपिंग डिस्टरबेंस, यानी कि नींद का पूरा ना होना। देर रात तक फ़ोन का यूज़ करना, ऑनलाइन गेमिंग, पबजी, फ्री फायर जैसे गेम्स खेलना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, यूट्यूब की शॉर्ट्स देखना आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है, जिस वजह से आपकी नींद नहीं पूरी हो पाती और फिर सुबह ही जैसे आप उठते हैं तो आप किसी भी बड़े काम जिसमें 10 से 15 मिनट लगने वाली हैं या फिर स्टडी करते हैं तो उसमें फोकस नहीं रह पाते। आज के यूथ की चौथी सबसे बड़ी समस्या है ओवर एस्टिमेशन। आप लोग जानते ही हैं कि आप लोगों के चारों तरफ ही ज्ञान का भंडार आ चुका है। ज़्यादा ज्ञान लेना, ज़्यादा न्यूज़ देखना, वीडियोस देखना, शॉर्ट्स देखना या फिर रील्स देखना, हर फील्ड का ज्ञान रखना ज़्यादा से ज़्यादा आपको ही हानिकारक पड़ सकता है। आपका दिमाग थक सकता है, जिससे आपको फोकस और एक डिसिप्लिन को तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ आ सकती हैं। तो ये तो कुछ चीज़ें वो थी जो मैंने आपको बता दी। क्या क्या समस्याएं हैं आज के यूथ की सबसे ज़्यादा, वो मैंने आपको बता दी। और चलिए अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन के बारे में, और सॉल्यूशन के बारे में भी डीपली समझेंगे कि कैसे कैसे आप इन चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं और क्या क्या आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप सुबह जल्दी उठ जाएं। आप इस समय जिस भी टाइम पर उठते हैं आप इससे 15 या 30 मिनट पहले उठ सकते हैं। अगर आप सुबह 5 बजे का अलार्म सेट कर उठेंगे और आप उठते हैं 7 बजे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि आपका दिन ही बेकार जाएगा और ना तो आप फोकस रह पाएंगे और ना ही कोई डिसिप्लिन को बिल्ड कर पाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि 15 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट पहले उठें और उठने के बाद आपका जो रेगुलर आपका काम है आप उसको करें। आप सोशल मीडिया का भी यूज़ कम कर सकते हैं। आप इस समय जितना भी यूज़ करते हैं उससे 20 से 25 मिनट कम कर सकते हैं। अगर आप एकदम से बंद कर देंगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप एकदम से बंद करते हैं तो वो आपके दिमाग को ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगी, जिससे कि वही बात आपका फोकस भी बिगड़ेगा और कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। आप नोटिस करेंगे जब आप उसको धीरे धीरे 20 से 25 मिनट कम करेंगे तो कुछ आपके पास टाइम आएगा जिससे कि आप एक
अच्छी तरीके से स्किल्स या कोई अपना अदर काम पूरा कर सकते हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं तो अपने बैकलॉग्स फिनिश कर सकते हैं या फिर आप कोई नई स्किल को भी बिल्ड कर सकते हैं। कुछ घंटे आप डीप वर्क को भी दे सकते हैं। डीप वर्क का मतलब बिना फ़ोन के कुछ घंटे रहना। आप या तो घूमने चले जाएं या फिर कोई बुक पढ़ें या फिर आप म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। और यदि आपका कोई काम करने में मन नहीं लग रहा या फिर पढ़ने में आपका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा तो आप 5 मिनट रूल का भी यूज़ कर सकते हैं। 5 मिनट रूल का मतलब आप अपने माइंड को कहिए कि मैं 5 मिनट के लिए सिर्फ ये काम करूँगा। इससे क्या होगा, आपका दिमाग और भी काम करने में इंटरेस्ट लाएगा। 5 मिनट के बाद आप 1 घंटे तक उस काम को बिना किसी झिझक के। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर मैं वीडियो लाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।